नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज बादवा और आज के दिन हम जिस टॉपिक पर परामर्श करेंगे वो है बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। एम आई द राइट कैंडिडेट? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर एक घुटने में समस्या है, हमने सब उपचार करे, वो फेल कर गया और वो समस्या कंट्रोल नहीं करी गई, तो उसके बाद दूसरे घुटने की इन्वॉल्वमेंट आएगी। प्रोग्रेशन जो है वो सेकेंड साइड पे जाएगी। जब हम दोनों घुटनों को डैमेज कर लेते हैं, अब उसके बाद एक सवाल बहुत लोगों के मन में होता है, डॉक्टर साहब मेरे दोनों घुटने इन्वॉल्व हो गए, क्या मुझे इनको एक समय पर सर्जरी करनी चाहिए या दो अलग चीज़ों में करना चाहिए? मेडिकल भाषा में दोनों घुटनों की सर्जरी को हम कहते हैं बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। यदि इसको एक ही समय पर कहा जाए तो इसे सिंगल सिटिंग बायलैटरल कहते हैं, और यदि हम इनको दो अलग अलग समय पर करें तो उसे हम स्टेज प्रोसीजर कहते हैं। सर्जरी के लिए ये एक हमेशा से कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। ये इसलिए अहम है बिकॉज दोनों ऑप्शंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों ऑप्शंस की अपनी अपसाइड और डाउनसाइड है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी पर्सनल मेडिकल कंडीशन, एज और फिटनेस क्या डिक्टेट करती है। पहले हम बात करते हैं कि सिंगल सिटिंग बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि एक समय पर दोनों घुटनों की सर्जरी करने के फायदे क्या हैं। पहले दोस्तों कि अगर आपके दोनों घुटनों में इन्वॉल्वमेंट आ गई है और आपके दोनों घुटने इस तरह से बो लेग्स में हैं, या मान लीजिए कि वो नॉक नीज में है, या अगर हम साइड पे खड़े हुए इस तरह से है, तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है कि अगर हम उसको एक ही समय पर कर सके। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सिंगल सर्जरी, सिंगल एनेस्थीसिया, सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन, और एक भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ पर फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये हमारी पॉकेट को भी फ्रेंडली पड़ती है। तो ऑब्वियसली हर इंसान चाहेगा मुझे एक ही बार एक्सरसाइज करनी पड़े, एक ही बार दर्द हो, एक ही बार दवाइयाँ खानी पड़े, एक ही बार फिजियोथेरेपी और रिकूपरेशन फेज हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड से 6 हफ्ते या 3 महीने में ठीक हूँ और उसके बाद सेकेंड साइड पे लैंड करें। पर ऐसा भी नहीं है कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हर एक के लिए बनी है, तो उसकी बहुत सारी सिलेक्टिव क्राइटेरियाज है जो आपको मानना बहुत ज़रूरी है। और पहला सिलेक्टिव क्राइटेरिया है कि एनेस्थीसिया ग्रेडिंग, जिसे ASA ग्रेडिंग कहते हैं, उस ASA ग्रेडिंग में आप लो रिस्क पेशेंट होने चाहिए। बिकॉज इनकी जो डाउन साइड है वो ये है कि दोनों इकट्ठा करने के अंदर हमारे मेडिकल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो यदि आपको सिवियर हार्ट की डिजीज़ है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, या आपको मेडिकल कंडीशंस शुगर बीपी सब मिलकर है, आपके वेल्व डले हुए हैं, आपके स्टेंट डले हुए हैं, तो वहाँ पर आपको अपने मेडिकल डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या एक सिंगल सिटिंग सर्जरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ दोनों इकट्ठे करने में थोड़े से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बढ़ती है। तो क्या आपके सर्जन्स आप पे फास्ट ट्रैक सर्जरी कर सकते हैं? क्या वो लंबी सर्जरी करेंगे तो वही सर्जरी, जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो एक सर्जरी को 10-10 मिनट में करता है तो वो 20 मिनट में सर्जरी करता है। दूसरा इंसान है जो 2 या 3 घंटे में एक साइड को करता है। तो एक इंसान मान लीजिए 50 मिनट की सर्जरी के लिए फिट था लेकिन 5 घंटे की सर्जरी के लिए फिट नहीं है। तो ये अकेला क्वेश्चन जो है सर्जरी चूज करने के ऑप्शन नहीं है, ये आपका ओवरऑल 360 डिग्री इकोसिस्टम है। क्या आपके पास 24/7 ICU बैकअप है? क्या आपके पास 24/7 मेडिकल और कार्डियक बैकअप है? क्योंकि ये सब चीज़ें डिक्टेट करेंगी कि आपके पेशेंट के लिए बेस्ट आंसर क्या है। तो जब भी आपके मन में कन्फ्यूजन आए, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करिए। वो अपनी मेडिकल टीम से, एनेस्थीसिया टीम से, कार्डियक टीम के परामर्श से एक प्लान बनाएंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारे सेंटर्स में ज़्यादातर लोग 70+ एज ग्रुप में 1 by 1 सर्जरी कर रहे हैं। अगेन ये कहीं डिसीजन नहीं है पर जनरल एक रिकमेंडेशन है, जो कि डिपेंड करेगा आपके सर्जन के, उनके इकोसिस्टम के ऊपर, कि उनके वहाँ पर जो टीम वर्क है वो टीम वर्क किस तरह से प्रचलित है। पर अगर हम पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा बो लेग क्रोकेट कंडीशन में है, प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप उनकी एक साइड सीधी कर दो तो वो पिक्चर ऐसी होगी, क्योंकि जो भी टेढ़ी चीज़ है जब आप उसको सीधा करेंगे तो वो लेंथ गेन करेगी। अगर एक साइड लेंथ गेन कर गई और एक साइड नहीं करेंगी तो आप पहले से भी मुश्किल में चलेंगे जब तक कि आपकी सेकंड साइड नहीं हो जाती।
इसके अलावा बहुत लोग ये सोचते हैं जब उनको डर लगता है कि डॉक्टर साहब एक साइड करके देख लो, अगर सही हो जाएगी तो सेकंड साइड कर लेंगे, या उनको लगता है कि दोनों इकट्ठे करेंगे तो शायद हम बेड पे ही ना पड़ जाएं। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कॉम्प्लिकेशन रेट इतना ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है कि हम दोनों इकट्ठे करेंगे तो बेड पे पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे करने में या एक करने में मेजॉरिटी सिस्टम्स, या आज बात करें कि हमारे अपने सिस्टम में जहाँ मैं उसको लीड करता हूँ, मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं एक साइड की सर्जरी के लिए, और लगभग समझ लीजिए आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपके दोनों नीज की सर्जरी हो चुकी होती है। तो इन आर फास्ट ट्रैक फीफो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हम लोगों को 1 घंटे में ओटी के बाहर ले जाते हैं और 3 घंटे के बाद वो चलना शुरू हो जाते हैं। और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आप सब में हो सकती हैं, नॉर्मली उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स हमने प्री डिवाइस कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो इंडिकेशंस सेंटर के साथ भी वेरी करेंगी। अब आपको ये समझना है कि हमने वो एपिसोड को 1+1 लेना है या से 1.25 पे क्लोज करना है। अब ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको एक कैरियो मैसेज जरूर दूंगा। सो दोस्तों, इन अ समरी, इन अ नटशेल, अगर हमारे दोनों घुटने इन्वॉल्व हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल टेक, अगर किसी के दोनों खराब हैं तो मैं एक सिंगल सिटिंग को प्रेफर करता हूँ। और लेकिन आपको इससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है हमारा मेडिकल फिटनेस कैसा है, हमारा ओवरऑल हेल्थ कैसी रहती है, हमारी एज कैसी है, what is the experience of our surgeon, what is the overall 360 degree teamwork of that place। हम क्या शॉर्ट एनेस्थीसिया में उसको कर सकते हैं, हम क्या उसको विदाउट टूर्निके यानी बांध के बिना कर सकते हैं, क्या हम उसमें मिनिमल टिश्यू सर्जरी दैट मीन्स रिड्यूस टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ क्या हमारे पास 24/7 मेडिकल बैकअप्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ों का आंसर हो तो आप सिंगल सिटिंग पे उस सर्जरी को करने का डिस्कशन कर सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो, बैकअप्स नहीं हो, लॉन्ग सर्जरीज हो, तो बेहतर है कि उन कंडीशंस में आप इनको स्प्लिट यानी स्टेज पोजीशन में परफॉर्म करिए। बिकॉज एंड पॉइंट ये है आप अच्छा होने चाहिए, एक साथ हो या तोड़ करो। हम ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ को रिस्क में डालकर ये सर्जरी करी जाए। तो आपकी longevity of life is more important, safety is more important, but if safety can be controlled, having a surgery at the same time definitely is beneficial for the patient. Thank you so much.